भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 6। गीता श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा 6। संस्कृत में व्याख्या। अत्र संजय दुर्योधनस्य वचन वर्णयति। दुर्योधन आचार्य द्रोण प्रति पांडव पक्षीयान वीरान निर्दिशति। युधामन्युः विक्रान्तः इति तस्य शौर्यं दर्शयति। उत्तमौजाः वीर्यवान् इति अन्यस्य बलप्रसिद्धिः सूच्यते। सौभद्रः इति अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः, द्रौपदेयाः इति द्रौपदीपुत्राः एते सर्वे अपि महारथाः इत्युक्ताः, यतः ते स्वयमेव युद्धभूमौ बहून् शत्रून् समरेण पराजयितुं समर्थाः। हिंदी अर्थ। युधामन्यु अत्यंत विक्रमी, उत्तमौजा वीर्यवान, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सबके सब महान महारथी हैं। युधामन्यु पराक्रमी है, उत्तमौजा भी बलवान है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सबके सब महान रथी हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण को बताता है कि पांडवों की सेना में केवल पांडव ही नहीं बल्कि अनेक पराक्रमी और महान योद्धा भी हैं। यहाँ युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का उल्लेख करके वह उनके सामर्थ्य और युद्ध शक्ति को स्वीकार करता है। इससे पांडव पक्ष की वीरता और सामरिक सामर्थ्य का बोध होता है। शब्दार्थ। युधामन्यु पांचाल का योद्धा। च तथा। विक्रांतः वीर पराक्रमी। उत्तमौजा नामक योद्धा पांचाल। च वीर्यवान तथा अत्यंत पराक्रमी। सौभद्रः अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र। द्रौपदेयाः द्रौपदी के पांचों पुत्र। सर्वे एव महारथाः ये सब के सब महायोद्धा हैं। भावार्थ। इस श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है कि पांडव सेना में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं बल्कि युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी महान योद्धा हैं। यह सब महारथी हैं और अकेले ही हजारों योद्धाओं से लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। सरल अर्थ। इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की सेना में केवल अर्जुन और भीम ही नहीं बल्कि और भी बहुत से वीर योद्धा हैं। इनमें युधामन्यु, उत्तमौजा, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र शामिल हैं। ये सभी बहुत शक्तिशाली और महान योद्धा महारथी हैं। आसान शब्दों में पांडवों की ओर से लड़ने वाले हर योद्धा अपने आप में बड़ा ही पराक्रमी और युद्ध जीतने में सक्षम था। जीवन से जुड़ी शिक्षा। सफलता केवल कुछ लोगों पर निर्भर नहीं होती। जैसे पांडवों के पास केवल अर्जुन और भीम ही नहीं थे बल्कि अन्य कई वीर भी थे, वैसे ही किसी भी कार्य या संगठन में हर सदस्य का योगदान जरूरी होता है। हर व्यक्ति में विशेषता होती है। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सभी की अपनी अपनी वीरता और सामर्थ्य थी। हमें भी दूसरों की क्षमताओं को पहचानना चाहिए। सामूहिक शक्ति सबसे बड़ी है। अकेला योद्धा कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन सब मिलकर काम करें तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में भी यदि परिवार, मित्र और टीम साथ हो तो हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। जीवन से जुड़ा उदाहरण मान लो किसी स्कूल की एक खेल प्रतियोगिता में केवल मुख्य खिलाड़ी ही नहीं बल्कि उनकी टीम के साथी भी बहुत अच्छे और कुशल खिलाड़ी हों। तब दूसरी टीम का कप्तान अपने कोच से कहे, देखिए, उनके पास सिर्फ एक दो अच्छे खिलाड़ी ही नहीं हैं बल्कि उनके साथ और भी कई शानदार खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। उसी तरह यहाँ दुर्योधन मान रहा है कि पांडव पक्ष में सिर्फ पांडव ही बलवान नहीं हैं बल्कि उनके साथी योद्धा भी उतने ही पराक्रमी हैं। संक्षेप में इस श्लोक में बताया गया है कि पांडवों की ओर से युद्ध में युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी शामिल थे। ये सब बहुत ही पराक्रमी और महान योद्धा महारथी थे। जीवन शिक्षा।
सफलता केवल एक दो व्यक्तियों से नहीं मिलती, बल्कि पूरे समूह की एकजुटता और सबके योगदान से मिलती है। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और टीम की ताकत सामूहिक प्रयास में छिपी होती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। जय श्री कृष्ण।